स्वर्ग और नर्क क्या है? क्या सही में स्वर्ग और नर्क होता है? देखिए, आपने अक्सर स्वर्ग और नरक की बात की है। मैं समझता हूँ कि जब कर्म ज्ञान आप समझोगे तो जैसे जैसे जो व्यक्ति कर्म ज्ञान जानता जाएगा वो अपने आप समझता जाएगा कि इस जीवन में जो उसके सामने एक विपरीत परिस्थितियों की छड़ी लगातार एक के ऊपर एक विपरीत परिस्थितियां जो आ रही हैं, वही उसके लिए एक नरक का काम करती है। और जो उसके सामने एक अच्छे अच्छे फल, अच्छा जीवन, अच्छी संतुष्टि, अच्छी मौज, वही उसके लिए स्वर्ग का काम करती है। क्योंकि स्वर्ग और नरक बेसिकली क्या है, हमारे अंदर ही होते हैं। अगर हम अंदर आनंदित हैं तो हमें लगेगा कि स्वर्ग भी इससे अच्छा नहीं होता होगा। लेकिन वैसे अगर देखें तो जो 84 लाख योनियां हैं वो भी कर्म ज्ञान के अनुसार ही उसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। मनुष्य योनि एक ही योनि है जो कर्म योनि है। क्योंकि किसी ने सवाल इस तरह का पूछा है, इससे थोड़ा दिशा भी एक नॉर्मल वे से थोड़ी हटेगी। लेकिन 84 लाख योनियों में सिर्फ एक योनि है, दैट इज ए मनुष्य योनि, जो कर्म योनि है। बाकी जितनी भी 83,99,999 योनियां भोग योनियां हैं। यानी अगर देवलोक या इंद्रलोक या स्वर्ग की भी बात करो तो वहां पर भी जाकर पुण्य कर्मों के प्रभाव से, जिसके पुण्य कर्म ज्यादा होते हैं, अच्छे कर्म ज्यादा होते हैं, वो देवलोक में जाता है। लेकिन वहां से भी फिर से अपनी उन्नति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपने मोक्ष के लिए आपको फिर से मनुष्य जन्म में आना है। यानी मुक्ति और मोक्ष आपको मनुष्य जन्म में ही मिलना है। और मनुष्य जन्म में भी किए हुए कर्मों के जब बंधन कटेंगे, ये थोड़ा सा कठिन चीज है, लेकिन किसी ने प्रश्न ऐसा पूछा है इसलिए आपको जवाब देना पड़ रहा है। जो आप लोगों की समझ से, जिन लोग नहीं कर्म ज्ञान समझते हैं, उनकी समझ से थोड़ा कठिन प्रश्न है। यानी जब आपके संचित कर्मों की संख्या, देखिए अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ और इस जन्म में वो 50,000 संचित कर्मों के साथ 30,000 प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए पैदा हुआ, इसका मतलब 30,000 तो प्रारब्ध कर्म उसे भोगने हैं जीवन दरमियान, लेकिन 50,000 संचित कर्मों के साथ पैदा हुआ है। अब ये 50,000 संचित कर्म जीवन दरमियान बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। अगर आप सकाम पुण्य कर्म भी करेंगे तो भी ये बंधन कटेंगे नहीं, बढ़ेंगे। तो आपको पुण्य कर्मों के फल भोगने के लिए भी हो सकता है कि देव योनि में जाना पड़े, लेकिन फिर से आपको मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। और जीवन मरण कहते हैं, अभी आपके मान लीजिए 5% खराब कर्म पड़े हैं, तो जब रिमेनिंग अगली बार आओगे, मान लीजिए आप 5,000 संचित कर्मों के साथ आए 20,000 प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए। अब आपने फिर से जो कर्म करने शुरू किए उसमें अच्छे किए, तो अच्छे कर्मों के जो फल उस जन्म में नहीं मिल पाएंगे वो फिर संचित में जाएंगे। यानी संचित कर्म जब तक जीरो नहीं होंगे तब तक मुक्ति होना संभव नहीं। दैट इज अ साइंटिफिक वे ऑफ कर्म ज्ञान, साइंस बिल्कुल क्लियर करें। अगर कोई व्यक्ति 10 संचित कर्मों के साथ पैदा हो तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि वो 10 संचित कर्मों के साथ पैदा हुआ तो उसकी 10 साल उम्र होगी। संचित कर्म उम्र नहीं बताते, उम्र प्रारब्ध बताता है। अगर व्यक्ति 10 संचित कर्मों के साथ भी पैदा हो तो हो सकता है आयु उसकी 100 साल हो। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध कर्म की बात हो रही। प्रारब्ध कर्म हो सकता है 40 साल, 40 लेके आया हो, 40,000। व्यक्ति 10 संचित कर्मों के साथ अगर 40,000 प्रारब्ध कर्म लेके आया है तो उसकी आयुष तो प्रारब्ध के अनुसार डिसाइड होगी। यहां बताने का मतलब क्या है कि स्वर्ग और नरक, नरक का मतलब है कि आप कुछ नरक इसी जन्म में भोगते हो, जैसा मैंने पहले कहा। लेकिन अगर आपके पाप कर्म इतने ज्यादा हैं कि वो मनुष्य जीवन में भी कंपनसेट नहीं हो सकते, तो आपको मनुष्य से नीचे यानी कुत्ता, बिल्ली, पशु योनि में जाना पड़ता है। तो दैट इज अ साइंटिफिक रीजन, और जो बिल्कुल सच। तो कर्म ज्ञान के अनुसार हर एक चीज का है। लेकिन मुझे ये नहीं जानूं कि आप कर्म ज्ञान सीखकर स्वर्ग और नरक की चिंता क्यों करते हो। कर्म ज्ञान सीखने के बाद तो जीवन हर पल मौज ही मौज है, और रिमेनिंग आपके रखे हुए कर्म भस्म हो जाने वाले हैं। यानी आपकी मुक्ति 100% है, 100% गारंटीड। इसलिए इस बार के सेमिनार का था गारंटीड सक्सेस नहीं, वो तो गारंटीड मुक्ति भी लिख सकते थे, लेकिन मुक्ति कोई चाहता नहीं, सफलता चाहते लोग। इसलिए मैंने सेमिनार में शब्द यूज किया था गारंटीड सक्सेस। लेकिन गारंटीड सक्सेस के साथ गारंटीड संचित कर्मों से भी आपको मुक्ति, यानी सही में जीवन मुक्ति की अवस्था, जीते जी आनंद और जिंदगी के बाद भी आनंद।